नमस्कार दोस्तों, दुनिया वर्ष 2023 में प्रवेश कर चुकी है। जैसा कि अपने आप में सभी वर्ष कोई ना कोई महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा किए रहती है। जब भी किसी वर्ष की बात की जाती है तो ऐसे में उस वर्ष में हुई कोई खास घटना के लिए ही उस वर्ष का जिक्र होता है। जैसा कि वर्ष 2022 की जब भी कभी चर्चा होगी तो ऐसे में वर्ष 2022 को रसिया और यूक्रेन के युद्ध को लेकर के हम ज्यादा याद रखेंगे। वैसे वर्ष 2022 में कई घटनाएं घटित हुई। यदि साल भर सबसे ज्यादा किसी घटना पर लोगों की निगाह रही तो वह था रसिया और यूक्रेन युद्ध। सभी वर्ष में अपने आप कुछ न कुछ घटनाएं अवश्य घटित होती रहती हैं। जैसा कि इसी तरह आप वर्ष 2016 में भी कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई थी जिसको लेकर के आप अभी तक उसे याद करते। खासकर उस घटना को आप ज्यादा जानते हैं जब नोटबंदी हुई थी। जैसा कि 8 नवंबर 2016 का ही वह दिन था जब प्रधानमंत्री लाइव आते हैं और राष्ट्र को संबोधित करते हुए नोटबंदी का ऐलान करते हैं। लेकिन जैसा कि नोटबंदी के कारण आम जनता काफी परेशान हुई थी, ऐसे में वर्ष 2016 एक आम व्यक्ति के लिए भूल जाना आसान नहीं था। ऐसे में आइए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि आखिर भारत में कब कब नोटबंदी हुई और वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आए फैसले के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ऐसे में पहले आइए देख लेते हैं कि आखिर भारत में कब कब नोटबंदी हुई है। जैसा कि वर्ष 2000 में बात की जाए तो 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया था, जिसमें कि 500 और 1000 के नोटों को बंद कर दिया गया था। जैसा कि इसके पीछे तर्क दिया गया था कि इस नोटबंदी का उद्देश्य काले धन को रोकना और इसके साथ साथ देश में डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देना था। जैसा कि जब 500 और 1000 के नोटों को बंद कर दिया गया तो ऐसे में 1000 की नोट के जगह पर 2000 की नोट को प्रचलन में लाया गया। जैसा कि अभी आप लोग भी देख रहे होंगे कि बाजार में 2000 की नोटें हमें देखने को कम मिलती हैं। जैसा कि जब 2000 की नोटें आई थी तो ऐसे में हमें 2000 की नोटें ज़्यादा देखने को मिलती थी, लेकिन धीरे धीरे करके 2000 की नोटें बाजार से गायब हो रही हैं। इसके पीछे भी कई तर्क हो सकते हैं, लेकिन आज हम उस पर बात नहीं करेंगे। जैसा कि सबसे पहले बात की जाए तो वर्ष 1946 में अंग्रेजों के समय में नोटबंदी हुई थी। जैसा कि उस समय भारत के गवर्नर जनरल यानी कि वायसराय आर्चिबाल्ड वेविल थे। वेविल ने 12 जनवरी 1946 को पहली बार भारत में नोटबंदी का ऐलान किया था, जिसमें कि हाई करेंसी वाले नोटों को डीमोनेटाइज करने का अध्यादेश प्रस्तावित किया गया था। जैसा कि 12 जनवरी को डीमोनेटाइज करने का फैसला लिया गया और 26 जनवरी यानी कि उसके 13 दिनों बाद उस समय के 1000, 500 और 10,000 के नोटों को प्रचलन से बाहर किया गया था। जैसा कि इस केस में वर्ष 2016 की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 बजे तक का ही समय दिया था। जब वह राष्ट्र को संबोधित करने आए थे तो करीब रात के 8 से 9 बज रहे थे और 12 बजे तक का समय दिया गया था। उसके बाद उसे प्रचलन से पूरी तरह से हटा दिया गया था। लेकिन 1946 में हुए नोटबंदी में 13 दिन का समय मिल गया था। इसके बाद बात की जाए तो इसके बाद वर्ष 1978 में नोटबंदी हुई थी। जैसा कि यह स्वतंत्र भारत का पहला नोटबंदी था। जैसा कि 1978 में हुए नोटबंदी के पीछे यह तर्क दिया गया था कि इससे अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाएगा और भ्रष्टाचार की जड़ों को कमजोर किया जाएगा और इसके साथ साथ काले धन पर भी नियंत्रण किया जाएगा। उस समय तत्कालीन जनता पार्टी की सरकार थी। जैसा कि यहाँ आपको यह भी बता दें कि आज की वर्तमान की बीजेपी सरकार जनता पार्टी के कहीं ना कहीं एक अंग है। ऐसे में 16 जनवरी 1978 में हुए नोटबंदी में 1000, 500 और 10,000 के नोटों को चलन से बाहर किया गया था। ऐसे में अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर वर्तमान समय में इसकी चर्चा क्यों है। जैसा कि यहाँ आपको बता दें कि वर्तमान समय में इसके चर्चा में होने की मुख्य वजह है कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना फैसला दिया है। जैसा कि जब नोटबंदी हुई थी तो ऐसे में काफी लोग परेशान हुए थे। जैसा कि वर्ष 2016 में हुए नोटबंदी से ज्यादा कुछ फायदा नहीं हुआ, लेकिन लोग परेशान ज्यादा हुए। ऐसे में कुल 58 याचिकाएं दायर की गई थी, जिस पर कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में
क्या और कैसे हुआ? जैसा कि नोटबंदी के 6 सालों बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के फैसले को सही ठहराया। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने कहा कि इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। ऐसे में संविधान की पीठ ने 4-1 के बहुमत से इस फैसले को सुनाया और इसमें तर्क दिया गया कि केंद्र सरकार ने नोटबंदी के कुछ महीनों पहले ही आरबीआई से बातचीत कर ली थी। ऐसे में इससे यह माना जा सकता है कि नोटबंदी सरकार का मनमाना फैसला नहीं था। ऐसे में आर्थिक फैसले को पलटा नहीं जा सकता। जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि कुल 5 सदस्यीय बेंच में 1 महिला थी, वहीं 4 पुरुष सदस्य थे। जैसा कि एक सदस्य जिनका नाम वीवी नागारत्ना है, जैसा कि इन्होंने फैसले को गैर कानूनी बताया है। ऐसे में आपके इस पर क्या विचार है, हमें कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं। और आपको इस पर क्या लगता है कि सरकार ने नोटबंदी जो किया था वह सही था या गलत था? ऐसे में यह वीडियो आपको कैसा लगा, हमें अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही बेहतरीन टॉपिकों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।